पाटिल जी देंगे, पहले आचार्य जी। सबसे पहले हिमानी जी एक चीज ध्यान रखना चाहिए। हाँ। मुहूर्त को लेकर के आज वो लोग चर्चा कर रहे हैं जो सनातन धर्म को मानते ही नहीं थे। बड़ा कमाल की बात है। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं इस बात के लिए मोदी जी का, मैं बहुत धन्यवाद। और एक बात और मैं कह दूं, एक बात आप सबको बोलना होगा, जो इस देश में राम का नहीं वो हमारे, जो हमारे देश में राम का नहीं वो किसी। आपका जय घोष वाक्य इतना तेज होना चाहिए, कान के पर्दे फट जाएं सनातन विरोधियों के। जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुन लीजिए हिमानी जी, मैं अब मुहूर्त पर बात कर रहा हूं। हाँ। सबसे पहले 22 तारीख को सुजन्मा द्वादशी है, जिस दिन परमात्मा स्वयं को अवतरित करते हैं। 22 तारीख को सर्वा सिद्धि योग है, तो आप लोग मुहूर्त की चर्चा तो मत ही कीजिए तो बेहतर है। हाँ। और उसके बाद श्री रामचरितमानस बहुत स्पष्ट कहता है कि जोग लगन ग्रहवार अतिथि सकल भय अनुकूल और जुग अजुग हर्षयुत राम जन्म सुखमूल। जिस दिन परमात्मा की स्थापना होती है उसी दिन सारे मुहूर्त, सारी परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। तो आप इसकी चर्चा मत कीजिए। आप तो सुन लीजिए, आप कमाल की बात, आप परमात्मा को स्थापित करेंगे। डेंगू और मलेरिया बोल करके आप परमात्मा को स्थापित करेंगे। आप राम जी मांस खाते थे, राम जी मांस खाते थे, ये कहने वाले आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। ये भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। हम सबको संकल्प लेना होगा यहाँ पर बैठकर। आज शायद पब्लिक के चैनल में सबसे ज्यादा पब्लिक दिख रही है और ये दिख रहा है कि शायद राम का समर्थन हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखिए, हम सबको ये संकल्प लेना है कि जो आज तक राम मंदिर का विरोध करते आए हैं, जो राम का विरोध करते आए हैं, जो सनातन का विरोध करते आए हैं, हम उनको अपने दरवाजे पर नहीं आने देंगे, हम भी उनका विरोध करेंगे। दूसरा सवाल आचार्य जी, आ रही हूं। हाँ, हेलो। हाँ। हमारा विरोध राम मंदिर को लेकर कभी नहीं रहा है। हमारी मेरी बात पूरी हो जाए महाराज जी। बिल्कुल आपका विरोध राम मंदिर को लेकर देखिए, नहीं रहा। मैंने काटी नहीं है। राम मंदिर को लेकर राम पर गोली चलवाने का समर्थन रहा है। राम को गोली, राम के भक्तों पर गोली चलवाया है आपने, राम के भक्तों पर गोली चलवाया है आपने, फिर आप विरोध की बात करते हैं। आपको तो सुन लीजिए, आपको तो राम बोलने का अधिकार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपको राम बोलने का अधिकार नहीं है। आप राम भक्तों पर गोली चलवाएंगे, आप राम भक्तों पर गोली चलवाएंगे और उसके बाद राम पर बात करेंगे। ये मर्यादा इनकी है। मर्यादा सुन लीजिए, मेरे दिल को आज भी कोठारी बंधु का दर्द है इस दिल के अंदर, आज भी कोठारी बंधु का दर्द है इस दिल के अंदर। इसी अयोध्या के अंदर सुन लीजिए, सुनिए, इसी अयोध्या के अंदर गोली चलती है, मुलायम सिंह यादव गोली चलवाते हैं और उसी मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री देते हैं। ये सुन लीजिए, देते हैं पद्मश्री। अब रुक जाइए। आपने दूसरा सवाल किया था, मैं उसका जवाब ले लेती हूँ आलोक अवस्थी जी से, फिर मैं यहाँ पर कुछ जवाब लूंगी। आलोक जी, उन्होंने ये कहा कि राम को बेच रहे हैं आप लोग। देखिए, राम के प्रति आ रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा शांत आ रही हैं। हाँ। उनके प्रति कांग्रेस का सम्मान व्यक्त कर रही है। मैं दो बातें कहूंगा आपसे हिमानी जी, और ये तथ्यों पे है। इनके पास 2 बार सरकारें रही, नरसिम्हा राम जब प्रधानमंत्री जी थे, लोकसभा के अंदर एक बयान था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। उनकी बात का जवाब दे दीजिए ना आलोक जी, कितने वोट ट्रांसफर होंगे भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर? वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम को बेच रहे हैं आप। दूसरी बार जब कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक हैं। वो ठीक है आलोक जी, वो बात हो गई है। तीसरी बात है, उनकी बात का जवाब दे दे तो फिर मैं यहाँ पर सवाल लूं कुछ। मैं दे रहा हूँ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, बिन बुलाए अकबर की, बिन बुलाए बाबर की बाजार पे राहुल गांधी चले जाते हैं अफगानिस्तान जाकर के, लेकिन यहाँ बुलाया हुआ जा रहा है, न्योता दिया जा रहा है, परिवार को बुलाया जा रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष को बुलाया जा रहा है, अब और तिरस्कार कर रहे हैं। ये मना कर रहे हैं कि मैं बिरयानी खाने जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान, तो ये जाते हैं पाकिस्तान, द्रोही है, इनको भारत जनता स्वीकार नहीं सर की बात कर रहे थे, बिरयानी खाने चले जाते हैं, बिना बताए चले जाते हैं। मुझे जनता के सवाल भी लेने हैं, आप उनकी बात का जवाब दे दीजिए तो फिर उसके बाद वो भी थोड़ी देर शांत बैठ जाएंगे। राम को क्या वाकई बेच रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि राम को बेच रहे हैं आप। कितने वोट आप, कहां से ईंधन मिल रहा है? ये 400 पार का नारा तो नहीं है आप लोगों का, क्योंकि बाकायदा इस चीज को लेकर तो पिछले कुछ बैठकों में आपके बोला भी गया है। फिर कहां से ये ईंधन मिल रहा है? मुझे बहुत कष्ट होता है कि भगवान श्री राम को लोग इसी अयोध्या के अंदर ये राम की बात कर रहे हैं। इसी अयोध्या के अंदर आलोक जी आपका हाँ सुन लीजिए, इसी अयोध्या के अंदर
छोटे छोटे बच्चों ने इस देश के अपने गुल्लक से पैसा निकाल चंदा दिया था ठीक है। मंदिर के नाम पे। मैं- इनके सुनिए, एक बार इनके नेताओं ने उस गुल्लक का पैसा खाया है बच्चों के। आलोक 2 जी, कोई करोड़ की रिएक्शन जमीन फिर जनता 25 करोड़ में बेची है इन लोगों ने। हिमानी ये जी, बात करते हैं राम के नाम हिमानी की। जी। प्लीज एक एक करके हिमानी जी, आलोक जी प्लीज कम टू द पॉइंट प्लीज। एक सेकंड हिमानी जी, थोड़ा सा हिमानी थोड़ा सा। जी, हाँ। आज जो ये भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है। हैं और योगी जी यहाँ पर हैं। इसलिए नहीं बन रहा अगर है, कांग्रेस मंदिर सरकार इसलिए बन रहा है। सुन लीजिए, होती, इस देश के लोगों ने चंदा दिया है, मंदिर का इस देश में चंदा दिया इस लोगों ने। सुनिए, संसद से वो रोक- इस देश को चंदा दिया है, चंदा दिया है इस देश के लोगों ने, ठीक है, मैं तब बन रहा है मंदिर। दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को। आलोक जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। कुछ सवाल यहाँ पर ले लेती हूँ, बैठे रहिए आप। कौन कर रहा है सियासत? बैठ जाइए। कांग्रेस ये मुहूर्त की बात कर रही है। अगर कांग्रेस मुहूर्त की बात करती है तो 2014 के पहले मुहूर्त राम का क्यों नहीं निकाल के दी थी? 70 साल तक आपकी सरकार थी, आपने क्यों ऐसा काम किया कि आपको मुहूर्त नहीं मिल रहा है? चंदा की बात करते हैं तो अखिलेश यादव सोनिया गांधी ने कितना राम मंदिर में चंदा दिया है बताइए ना थोड़ा। चंदों को लेकर सवाल उठाते हैं, इस पर है। चंदा ये लोग क्या करेंगे? चंदा इनको नहीं चंदा देते, ये बनवाना भी नहीं चाहते। हाँ, एक सवाल और। आर यू सूर्य मैथिल जी? कांग्रेस कभी भी मंदिर के पक्ष में कोई अपना सहयोग दिया है? आज चंदा की बात क्यों करती है कांग्रेस? घूम घूम के चंदा। बैठ जाइए। ठीक है। शरद शुक्ला जी, क्विक रिएक्शन, फिर मेरे को सूर्य मैथिल जी का रुख करना है। क्विक रिएक्शन, एक सेकंड जवाब। एक करके बता रहा हूँ, एक करके। हाँ। उन्होंने थोड़ा- कहा कि लेकिन थोड़ा 70 साल जल्दी। से हाँ। आपने क्यों नहीं किया। भैया थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। 1991 के सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जयदेश आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एस भंडारी। जब राम मंदिर के नाम पर जयदेश आ रहा था, सुन लीजिए, कहानी कह रहे हैं यहाँ पर समय बिगाड़ रहे हैं। विद्वेषपूर्ण है, इन्होंने कहा विद्वेषपूर्ण है, वो अध्यादेश गिर गया। उन्होंने कहा अध्यादेश वो गया। ये बता रहे हैं, हमने पूछा कितना रुपया कांग्रेस ने दिया मंदिर चंदे के लिए, बता दीजिए आप। चंदे की उत्तर बात प्रदेश, कर सुन रहे ली, हैं। बता रहा हूं। सोनिया गांधी क्यों नहीं आई आज तक? गांधी परिवार क्यों नहीं आया? अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकर के राहुल अटल गांधी बिहारी वाजपेयी जी, अयोध्या सुन क्यों लीजिए, नहीं आए? मैं पूछना उनकी चाहता हूं। रामपति को संदेह नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के राष्ट्रवादिता पे कोई संदेह नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री रहे, आज तक राम मंदिर नहीं आए तो मैं कहूँ रामद्रोही है वो। ये मेरा धर्म नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता हूँ। ये कहेंगे इस बात को, हम ये नहीं कहेंगे इस बात को। कि वो श्री राम को काल्पनिक मानती है। कांग्रेस पार्टी का बयान बताइए आप। कांग्रेस ने राम मंदिर, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान बताइए आप। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान बताइए कब दिया इस बात को। मैं बताता हूँ कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान बताइए। मैं बताऊंगा, सुन लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अधिकृत बयान बता रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि सनातन धर्म का कितना विरोध किया है कांग्रेस पार्टी ने। 1953 में फ्रांस से डेलीगेशन आया था 25-30 लोगों का। पूरे भारत का भ्रमण किया उन्होंने और भारत का भ्रमण करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मीटिंग होती है। ये बाकायदा रिकॉर्ड में है, इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। बाकायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू से मीटिंग होती है और जवाहरलाल नेहरू के सामने वो कहते हैं कि भारत का जो धर्म है, भारत का जो कल्चर है, भारत का संस्कार है, वो बहुत सुंदर है। एक लाइन कह करके पंडित जवाहरलाल नेहरू उस मीटिंग को खत्म करते हैं कि मैं इसी को खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। ये बाई रिकॉर्ड है, जाकर के चेक कर लीजिए।